केंद्र सरकार के खिलाफ विपक्षी दल एकजुट हो रहे हैं। दिल्ली ऑर्डिनेंस बिल के खिलाफ होने वाले अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में वोट देने के लिए जेडीयू ने व्हिप जारी किया है। लेकिन खास बात यह है कि यह व्हिप राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश को भी भेजी गई है। ऐसे में सवाल उठता है कि पार्टी के सांसद जो संवैधानिक पद पर हैं, उन्हें व्हिप जारी करने का क्या मकसद है? क्या जेडीयू को लग रहा था कि राज्यसभा के उपसभापति पार्टी लाइन के खिलाफ वोट कर सकते हैं? रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकार को लेकर छिड़ा पावर वार अब संसद की दहलीज पर है। दिल्ली की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी विपक्षी दलों के सहारे इस विधेयक को राज्यसभा में गिराने की उम्मीद पाले है, तो वहीं सरकार भी इसे पारित कराने की पूरी तैयारी में है। इसे लेकर अब सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही तरफ से व्हिप जारी करने का दांव भी चला जा रहा है। एनडीए का नेतृत्व कर रही बीजेपी ने व्हिप जारी कर अपने सभी लोकसभा सदस्यों से 13 अगस्त तक सदन में मौजूद रहने को कहा है। वहीं दूसरी तरफ इंडिया के अहम घटक जेडीयू ने भी अपने सभी राज्यसभा सांसदों को व्हिप जारी किया है। जेडीयू ने राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश समेत उच्च सदन के अपने सभी सदस्यों से दिल्ली अध्यादेश पर वोटिंग के दौरान सदन में मौजूद रहने और पार्टी के स्टैंड का पालन करने के लिए कहा है। पार्टी का एक सामान्य प्रक्रिया होता है व्हिप जारी करना, वो तो प्रक्रिया है। पार्टी है तो पार्टी का तो जो भी कानून बना हुआ है, चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित मापदंड है, वह कोई व्यक्ति विशेष को केंद्रित करके नहीं होता है, कि रूटीन प्रक्रिया और सामान्य प्रक्रिया है। हरिवंश को व्हिप जारी करने पर नई बहस शुरू हो गई है कि क्या सभापति और उपसभापति भी व्हिप के दायरे में आते हैं। इसे लेकर संसदीय परंपराएं और नियम क्या है? व्हिप के दायरे से केवल सभापति बाहर रहता है। आसन पर कोई भी व्हिप लागू नहीं होता, क्योंकि जब कोई सांसद आसन पर होता है तब वो किसी भी दल का नहीं होता। संसद की कार्यवाही से जुड़े नियम उपसभापति को व्हिप के दायरे से बाहर नहीं करते। हरिवंश अगर वोटिंग के दौरान आसन पर नहीं होते हैं तो वे जेडीयू के व्हिप को मानने के लिए नियमों के मुताबिक बाध्य होंगे। हरिवंश को व्हिप जारी करने पर बीजेपी का कहना है कि हरिवंश सुलझे हुए व्यक्ति हैं, उन्हें तय करना है वो किसका साथ देते हैं। वहीं आरजेडी इसे जेडीयू का अंदरूनी मामला बता रही है। मेरा कहना है अब नीतीश जी अपना कुनवा बचाने के लिए स्पीड पोस्ट करे या खुद पहुंच जाए बैरन, इससे फर्क क्या पड़ता है? उनको मालूम है कि उनके कई सांसद और कई राज्यसभा के लोग, ये कई विधायक उनके अब कंट्रोल में नहीं हैं और इसीलिए राय मुसारी और क्या क्या करते रहते हैं। अरे आपके नेतृत्व में ही लोगों को अब आस्था नहीं बची है। जदयू को लोगों को मालूम है कि नीतीश कुमार इसी सरकार के इसी टेन्योर भर है। जिस दिन नीतीश कुमार मुख्यमंत्री का पद छोड़ेंगे उस दिन जदयू ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगी। यही कारण है कि नहीं, जब भी सत्र आहूत होता है और जब कोई अध्यादेश आता है या वो विधेयक, जिन विधेयकों पर वोटिंग की स्थिति बनती है तो पार्टी व्हिप जारी करती है और ये समान प्रक्रिया का हिस्सा है। इसको अलग नज़रिए से नहीं देखी जानी चाहिए। पर हम इतना जानते हैं कि जब सदन आहूत होता है और वोटिंग की बात आती है किसी विधेयक पर, किसी अध्यादेश पर, तो उन परिस्थितियों में व्हिप जारी स्वाभाविक होता है और जो चीफ व्हिप होते हैं वो व्हिप जारी करते हैं। जेडीयू ने उपसभापति हरिवंश को भी व्हिप क्यों जारी कर दिया, इसे लेकर भी बहस छिड़ी हुई है। कोई इसे नीतीश कुमार और हरिवंश के रिश्तों में आए अविश्वास को वजह बता रहे हैं, तो कोई कुछ और। दरअसल नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह से जेडीयू ने दूरी बना ली थी। जेडीयू की ओर से कार्यक्रम के बहिष्कार का ऐलान किए जाने के बावजूद हरिवंश समारोह में शामिल हुए थे। हरिवंश और नीतीश के रिश्तों में दूरी आने, बीजेपी के साथ बढ़ती करीबी की बातें भी होने लगी थी। पिछले दिनों हरिवंश ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात भी की थी। ऐसे में जब नीतीश कुमार ने ही 2024 के चुनाव से पहले विपक्षी एकजुटता की कवायद शुरू की थी, जेडीयू नहीं चाहती कि कहीं से भी एक भी सांसद पार्टी लाइन से अलग खड़ा नजर आए और गठबंधन की शुरुआत में ही कोई गलत संदेश जाए। दिल्ली अध्यादेश एक तरह से विपक्ष के लिए लिटमस टेस्ट की तरह देखा जा रहा है।
ऐसे में जेडीयू नहीं चाहेगी कि पहले ही परीक्षा में कहीं से कोई चूक हो और शायद यही वजह है कि पार्टी ने राज्यसभा के उपसभापति को भी व्हिप के दायरे में ले लिया। न्यूज स्टेट बिहार झारखंड के लिए पटना से आदित्य झा की रिपोर्ट।